हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे। क्वेश्चन है यहाँ पर 1508 रेंज सम ऑफ सॉर्टेड सब एरे सम। ठीक है, तो मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ये है कि यू आर गिवन द एरे नम्स कंसिस्टिंग ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स। यू कंप्यूटेड द सम ऑफ ऑल नॉन एम्प्टी कंटिन्यूअस सब एरेज फ्रॉम द एरे एंड देन सॉर्टेड देम इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्रिएटिंग अ न्यू एरे ऑफ एन इंटू एन प्लस वन बाय टू नंबर्स। ठीक है, अब ये n इंटू एन प्लस वन बाय टू नंबर्स कहाँ से आया ये मैं अभी बताता हूँ। रिटर्न द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम इंडेक्स लेफ्ट टू इंडेक्स राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक रेंज दे रखी है और यहाँ पे लिखा है कि इंडेक्स फ्रॉम वन। अच्छा, तो यहाँ पर इंडेक्स जो है हमारा वो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, वो वन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इंक्लूसिव इंक्लूसिव मतलब लेफ्ट भी इंक्लूड करना है और राइट भी इंक्लूड करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि लेफ्ट और राइट के बीच के एलिमेंट्स आपको इंक्लूड नहीं करने। लेफ्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो भी इंक्लूड करना है और राइट वाला भी इंक्लूड करना है। और यहाँ पर आंसर जो है वो बड़ा हो सकता है, तो हमें उसको 1e9+7 से जो है डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं पहले देखूँ कॉन्स्टेंट्स को, ठीक है, तो 1000 के नीचे है। तो मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर ब्रूट फोर्स अप्रोच को यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच मेरी क्या कह रही है कि मेरे को करना क्या है, हमें जो है सम निकालना नॉन एम्प्टी कंटिन्यूअस सब एरेस का। ठीक है, तो पहला स्टेप तो मेरा यही हो सकता है कि जो भी मेरे सब एरेस मिल रहे हैं मैं उन सभी सब एरेस को फाइंड आउट कर लूँ। फिर वो जो मेरे को सब एरेस मिल रहे हैं उनका सम निकाल दूँ। फिर उसके बाद क्या करना है मेरे को, उनको सॉर्ट कर दूँ और फिर इस रेंज में जो भी उनका सम आ रहा है वो निकाल दूँ। तो जो जो इस क्वेश्चन में मुझे कहा जा रहा है मैं सिंपली वही कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, क्योंकि इसके कॉन्स्टेंट्स कम है, तो मैं यहाँ पर जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है जो मेरे नेव सॉल्यूशन है उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे इस वाले केस में 1 2 3 4 मुझे दे रखा है, एन की वैल्यू मुझे दे रखी है 4, मतलब यहाँ पर जो 4 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 में जो मुझे दे रखा है यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, इसके अगर मैं सब एरेस पता करूँ तो वो सब एरेस क्या हो सकते हैं। एक होगा मेरा ये 1, एक होगा मेरा 1 2, एक होगा मेरा 1 2 3, एक होगा मेरा 1 2 3 4। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो टू के जो सब एरेज होंगे, मतलब यहाँ से टू वाले जो स्टार्ट होंगे वो होंगे 2 2 3। ठीक है, एंड देन 2 3 एंड 4। सिमिलरली अगर मैं थ्री के लिए देखूँ तो एक होगा 3 और एक होगा 3 4 और एक लास्ट वाला हो जाएगा मेरा 4। ठीक है, अब अगर मैं इन सब एरेस को काउंट करूँ तो देखो यहाँ पर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ था n इंटू n+1/2, इसमें अगर मैं n की वैल्यू 4 रख दूँ, सॉरी n की वैल्यू मुझे यहाँ पर 4 रखनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पे 4 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4+1/2 यानी कि 4 इंटू 5/2। तो ये जो आता है वो आता है मेरा 10। ठीक है, और मेरे पास जो सब एरेस बने, नंबर ऑफ सब एरेस, वो भी मेरे पास 10 बने। यानी कि अगर मुझे पता करना हो कि मेरे पास कोई एक एरे दे रखी है जिस पर n एलिमेंट्स है, ठीक है, ये जो एलिमेंट्स है ये n है, तो इसके कितने नंबर ऑफ सब एरेस बनेंगे, तो ये होता है उसका फॉर्मूला n इंटू n+1/2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है भाई, ये जो सब एरेस बने इनका सम निकाल देना है। तो ये हो गया मेरा 1, ये हो गया 3। ठीक है, ये हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा 10। ठीक है, ऐसे करके मुझे सबके सम निकाल देना है और जो भी सम आएगा उनको सॉर्ट कर देना है। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद मेरे को क्या मिल जाएगा, एक ऐसी टाइप की, सॉर्ट करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा, एक एक एरे मिल जाएगा बेसिकली। ठीक है, और उस एरे में जैसे यहाँ पर कुछ कुछ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ये एलिमेंट्स होंगे कि भाई मैंने सॉर्ट करके जो निकाले होंगे। तो इस एरे में जो मेरे को रेंज दे रखी है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, जैसे ये वाली मेरे को रेंज दे रखी है, इसमें जो भी एलिमेंट्स आ रहा होगा XY Z, उन सबका मुझे सम निकाल देना और उसको रिटर्न करा देना। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। मेनली यहाँ पर 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है मेरा, पहला स्टेप है कि मैं यहाँ पर एक वेक्टर बना देता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ सब एरे सम। ठीक है, इसमें मैं जो भी सब एरेस मेरे निकल रहे हैं ना ये, इनका सम स्टोर कराऊंगा। जैसे यहाँ पर 1 आ रहा था, 3 आ रहा था, 6 आ रहा था, है ना। तो ये था मेरा पहला स्टेप। तो यहाँ पर एक लूप मैं चला दूंगा और लूप चलाने से पहले मैं यहाँ पर n बता देता हूँ कि मेरा n क्या है, नम्स डॉट साइज। ठीक है, अब मेरा लूप जब वो स्टार्ट होगा i=0, i<n एंड ठीक है, सिमिलरली मेरा j जो है वो स्टार्ट होगा i से, क्योंकि मैं सब एरेस पता कर रहा हूँ ना यहाँ पर।
ठीक है, और मेरे को क्या करना है, उन सब एरर्स का सम पता करना है। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ सम, जो कि 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ मैं। ठीक है, और अब क्या करना है यहाँ पर, ये जो मेरा सब एरे सम मैंने बनाया है, इस सब एरे सम में पुश करने से पहले मेरे को पता करना पड़ेगा कि जो मेरा सम आया है वो आएगा मेरा नम्स ऑफ जे। ठीक है, और इस सब एरे सम में मैं पुश बैक कर दूंगा अपने इस सम को। ठीक है, तो ये था मेरा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या था कि इसको मेरे को करना सॉर्ट। ठीक है, तो मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूँ। इसको सॉर्ट करना है मेरे को सब एरे सम को। ठीक है, तो ये भी मैंने कर दिया। अगला स्टेप क्या था कि सॉर्ट करने के बाद तीसरा स्टेप क्या था कि ये जो रेंज मेरे को दी हुई है, ठीक है, इस रेंज में जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका सम निकालना है मेरे को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिर से एक आंसर वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैं अपना आंसर स्टोर करूँगा। ठीक है, और अब यहाँ पर मैं जो रेंज चलाऊँगा इंट आई इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्योंकि ये एक वन बेस इंडेक्सिंग है और मेरे जो ये ओरिजिनल एरे ये 0 बेस इंडेक्सिंग है। तो यानी कि मेरे को जो लेफ्ट दे रखा है इसमें से -1 करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को लेस देन इक्वल्स टू नहीं करना, लेस देन करना है, क्योंकि 0 बेस इंडेक्सिंग पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पर आंसर जो होगा मेरा वो होगा मेरा आंसर प्लस जो मेरा ये सब एरे सम है इसका आई। और ये करने के बाद मेरे को यहाँ पर मॉड्यूलो करना पड़ेगा मॉड से। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना मॉड डिफाइन कर लेता हूँ ऊपर। ठीक है, ये होगा मेरा कॉन्स्ट इंट मॉड, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है मेरे को, सिंपली इसको रिटर्न कर देना। ठीक है, इसको एक बार रन करके देखते हैं चलता है कि नहीं चलता। तो यहाँ पर आ रहा है कंपाइलेशन एरर, और यहाँ पर मेरे को एक एस हटाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एन की वैल्यू पहले से दे रखी है ना मेरे को, तो इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, अब ये एक्सेप्टेड हो गया, इसको सबमिट करके देखते हैं। तो देखो ये सबमिटेड भी हो गया है। अब इसकी बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना लगेगा, ओ ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मैं सॉर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो चीज़ मैं सॉर्ट कर रहा हूँ ना, इसमें सॉर्ट कर रहा हूँ मैं अपने सब एरे सम को। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, मैं सॉर्ट कर रहा हूँ अपने सब एरे सम को। तो मैंने अभी क्या बताया था कि सब एरे सम में कितने एलिमेंट्स होंगे, n इंटू एन प्लस 1/2 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ n इंटू एन प्लस 1/2, तो n इंटू एन प्लस 1/2 एलिमेंट्स को सॉर्ट करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी, n स्क्वायर होगी। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे n स्क्वायर आता है। तो यानी कि सब एरे सम ये जो सॉर्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर इसको, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी n स्क्वायर इंटू लॉग n स्क्वायर। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी आएगी, स्पेस आएगी इसकी ओ ऑफ एन नहीं आएगी, ओ ऑफ एन स्क्वायर आएगी। क्यों ओ ऑफ एन स्क्वायर आएगी, क्योंकि यहाँ पर मैं सब एरे सम ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं कहीं पर आप ये देख सकते हो, मतलब अगर आप दूसरे बाकी सॉल्यूशंस पे देखो तो उन्होंने कैसे लिखा हुआ है कि मैंने क्या बताया था, देखो नॉर्मल जो सॉर्ट होता है, अगर मेरे पास एन एल एलिमेंट्स होते हैं तो उसकी होती है एन लॉग एन। बट यहाँ क्योंकि यहाँ पर मेरे को एन स्क्वायर एलिमेंट्स मिल रहे हैं तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू लॉग एन स्क्वायर। ठीक है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी एन स्क्वायर। अब मैं क्या बता रहा था कि कहीं कहीं पर आप ये देखोगे कि कुछ सॉल्यूशंस में इस चीज़ को कैसे लिख रखा है उन्होंने, इस चीज़ को लिख रखा है एन स्क्वायर इंटू लॉग एन। ठीक है, मतलब लॉग एन स्क्वायर की जगह सिर्फ लॉग एन लिख रखा है। तो इसका क्या रीज़न है, तो बेसिकली इसका ये रीज़न है कि आपको पता होगा कि अगर मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ कि लॉग एन टू द पावर एक्स, तो ये क्या होता है, ये होता है मेरा एक्स मेरा आगे आ जाता है और ये हो जाता है मेरा लॉग एन। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर इसको देखूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2 लॉग एन। ठीक है, लॉग एन स्क्वायर हो जाएगा मेरा 2 लॉग एन। ठीक है, तो ये 2 जो है यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसको मैं यहाँ से हटा भी सकता हूँ, तो यानी कि ये हो जाएगा मेरा एन स्क्वायर इंटू लॉग एन। ठीक है, तो ये दोनों ही सेम है, कुछ भी लिख सकते हो आप। उन्होंने यहाँ पर बस इस वाली चीज़ को हटा दिया है, तो वो
एन स्क्वायर इंटू लॉग एन बन गया। बट अगर आप ओवरऑल देखोगे तो वो आ रही है एन स्क्वायर इंटू लॉग एन स्क्वायर, ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी इसकी एन स्क्वायर। सो आज की इस वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।